हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, क्लास 10th का हिंदी जो गोधूली है, गद खंड का तीसरा चैप्टर यानी पार्ट 3 हम लोग शुरू करने वाले हैं। उसका ये पार्ट 1 है और पार्ट का नाम है भारत से हम क्या सीखें, जिसके लेखक का नाम है मैक्स मूलर। स्पेशली ये बिहार बोर्ड का है। अगर आप बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो आप इसको जरूर देखें और क्लास 10th में पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। वैसे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद लोग थोड़ा सा नीरस महसूस करते हैं, बट बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को अच्छे से नहीं देखा है या आपने देखा ही नहीं है ना, तो उसको अच्छे से आप देख लीजिए। उसका क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों टाइप के क्वेश्चन आंसर करा दिए गए हैं। उसको आप नोट भी कर लीजिए और उसके बाद ये तीसरा चैप्टर भी आप तैयार कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये जो फिगर, ये चित्र लगा हुआ है, ये हमारे हैं मैक्स मूलर जी। कौन है? मैक्स मूलर इस कहानी के लेखक हैं। तो सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेखक का जो परिचय होता है उसके बारे में, कि लेखक कौन थे, इनका जन्म मृत्यु सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज जानेंगे। इसी से ज़्यादातर देखिए, इसी से ज़्यादातर एग्जाम में ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार होता है, ज़्यादातर इसी से तैयार होता है। इसलिए उसको आप लोग अच्छे से समझें। और मैं जो रेड कलर कर देता हूँ उसको थोड़ा सा आप लोग भी अपनी बुक में, क्योंकि बुक का टोटल चीज़ है उसमें टाइप मैंने किया है, उसको अच्छे से आप लोग बुक को सामने रखिए, उसको अंडरलाइन भी कर दीजिए। हाइलाइटर हो तो उसका भी यूज आप लोग कर सकते हैं, अच्छा रहता है, ताकि उस पर ध्यान बार बार जाए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डिसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। देखिए, मैक्स मूलर का पूरा नाम था फ्रेडरिक मैक्स मूलर, और इनका जो जन्म हुआ है वो जर्मनी के, जर्मनी एक देश है, जैसे इंडिया एक देश है तो जर्मनी भी एक देश है। तो जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में एक शहर है डेसाउ, वहां पे इनका जन्म हुआ है 6 दिसंबर 1823 को। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो सकता है कि मैक्स मूलर का पूरा नाम क्या है, तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर। अब उनका जन्म किस देश में हुआ था, तो जर्मनी में। कहाँ हुआ था, तो डेसाउ नामक नगर में। कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1823 को। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में किए जाते हैं। जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के हुए, उनके पिता विलियम मूलर नहीं रहे। मतलब इनकी एज अभी 4 साल की ही थी, तब तक इनके पिताजी गुजर गए, चल बसे। उनका नाम था विलियम मूलर, याद रखेंगे। मैक्स मूलर के पिताजी का नाम विलियम मूलर। पिता के निधन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। जाहिर सी बात है, किसी घर में अगर गार्जियन ही नहीं रहेगा तो वहाँ की आर्थिक स्थिति तो खराब होगी ही। आर्थिक स्थिति का समझ रहे हैं ना आप लोग, मतलब पैसा रुपया का, खाने पीने का, ये सारा चीज़ का प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है ना। फिर भी मैक्स मूलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। बचपन में ही वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे तथा लैटिन में कविताएं भी लिखने लगे थे। ऐसा नहीं है कि मतलब उनके पिताजी चल बसे तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया या पढ़ाई करना बंद कर दिया, नहीं। वो एक प्रतिभाशाली बच्चे थे, उन्होंने पढ़ाई शुरू रखा और उसी टाइम में वे कविताएं भी लिखना शुरू कर दिए थे। 18 वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। एक लिपजिंग विश्वविद्यालय है, यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, ये लिपजिंग विश्वविद्यालय है। यहाँ पे 18 साल की उम्र में इन्होंने संस्कृत की पढ़ाई शुरू कर दी थी। देखिए, मतलब इंडिया के लोग अगर संस्कृत पढ़ते हैं तो ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, लेकिन अगर यूरोप के लोग संस्कृत पढ़ते हैं तो ये आश्चर्य वाली बात है। तो ये लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन शुरू कर दिया। और ये भी बात देखिए कि उस टाइम में विदेशों में भी संस्कृत की पढ़ाई होती थी। इसका अर्थ है कि संस्कृत बहुत ही अच्छी भाषा है। उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया, यानी कि हितोपदेश जो हमारे देश का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसको उन्होंने संस्कृत से जर्मनी भाषा में अनुवाद करके लोगों को उपलब्ध कराया। लोग उसको पढ़े, उससे ज्ञान हासिल किए। इसी समय उन्होंने कठ और केन आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। तो कठ और केन किसने जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, तो वो थे हमारे कौन जी, मैक्स मूलर जी, फ्रेडरिक मैक्स मूलर। और किस विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का शिक्षा का अध्ययन किया, तो लिपजिंग विश्वविद्यालय में। कब, तो 18 वर्ष की उम्र में। मेघदूत का जर्मन पद्य अनुवाद भी किया, और इन्होंने मेघदूत को भी संस्कृत से इन्होंने जर्मनी भाषा में लिख करके वहाँ के लोगों तक पहुँचाया।
ये जो मेघदूत है कालिदास जी का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है, देख रहे हैं यहाँ पे कालिदास जी का एक फोटो लगा हुआ है और उन्होंने इस मेघदूत को लिखा है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, मेघदूत के लेखक कौन है, तो वो है कालिदास। और उसको संस्कृत से जर्मनी भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो वो थे हमारे लेखक फ्रेडरिक मैक्स मूलर। और लिपजिंग विश्वविद्यालय देख रहे हैं ये, इसी विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया था। अगला पैराग्राफ है, मैक्स मूलर उन थोड़े से पाश्चात्य विद्वानों में अग्रणी माने जाते हैं। पाश्चात्य विद्वान मतलब होता है पश्चिमी विद्वान, मतलब यूरोप के विद्वानों में इनका स्थान सबसे आगे माना जाता है, जिन्होंने वैदिक तत्वज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना। उनका मानना था कि अगर व्यक्ति वेदों का जानकारी रखता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, अगर इसकी जानकारी कोई व्यक्ति रखता है तो वो बहुत ही सभ्य व्यक्ति है, उसमें सभ्यता कूट कूट कर भरी हुई है। स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें वेदांतियों का वेदांती कहा है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वेदांतियों का वेदांती मैक्स मुलर को किसने कहा, तो स्वामी विवेकानंद ने। ऐसे भी क्वेश्चन हो जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने मैक्स मुलर को क्या कहा, या वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद ने किसको कहा, तो मैक्स मुलर थे। तो बस किसी तरह हो घुमा फिरा के बात यही कि क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसको रेड कलर से कलर कर दिया है। उनका भारत के प्रति अनुराग जग जाहिर है। अनुराग मतलब वे भारत का बखान बहुत करते हैं, मतलब भारत की विशेषता को वो देखे हैं यहाँ पे रह करके, अपने देश में जाकर यहाँ का काफ़ी मतलब अपने देश में इसका वर्णन करते हैं कि भारत कितना महान देश है। उन्होंने भारतवासियों के पूर्वजों की चिंतन राशि को यथार्थ मतलब होता है सच्चाई के रूप में लोगों के सामने प्रकट किया। उनके प्रकांड पांडित्य से प्रभावित होकर साम्राज्ञी विक्टोरिया, यानी इंग्लैंड की जो साम्राज्ञी थी विक्टोरिया ने 1868 ईस्वी में उन्होंने अपने ऑसबोर्न प्रसाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषाओं की तुलना आदि विषयों पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था। ये देख रहे हैं विक्टोरिया की, मतलब वहाँ की महारानी थी इंग्लैंड की, तो उन्होंने उनको बुलाया और बोला कि आप क्या कीजिए कि ऋग्वेद और को संस्कृत भाषा से इंग्लिश में अपने भाषा में अनुवाद कर दीजिए ताकि लोग पढ़ें, हम भी पढ़ें। उससे प्रभावित थी ये मतलब विक्टोरिया। और यहाँ पे देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी हैं, इनका एक कोटेशन भी बहुत अच्छा यहाँ पे लगा है कि किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। मतलब आपके जीवन में अगर कोई समस्या नहीं है तो समझ लीजिए आप कोई गलत काम कर रहे हैं, तभी आपको लग रहा है कोई समस्या नहीं है। क्योंकि मनुष्य का जीवन समस्याओं से भरा होता है और भरा रहना चाहिए, ताकि उसी में हम लोग लगे रहेंगे, अपने कर्म को करते रहेंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस भाषण को सुनकर विक्टोरिया इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान की। अंग्रेज लोग क्या करते थे, जो पढ़े लिखे लोग होते थे ना और जिनसे ये लोग खुश हो जाते, उनको नाइट की उपाधि देते। महात्मा गांधी को भी इन्होंने दिया था, लेकिन महात्मा गांधी ने बाद में छोड़ दिया। किंतु उन्हें यह पदवी अत्यंत तुच्छ लगी, मतलब छोटी लगी, और उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। मतलब नाइट की उपाधि दी, लेकिन बोले कि नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। भारत भक्ता, संस्कृत अनुरागी एवं वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्स मूलर का 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में निधन हो गया। यहाँ पे देखिए कहा है भारत भक्ता, भारत के भक्त थे वो, संस्कृत का अनुरागी थे वो, और वेदों के प्रति उनकी आस्था, उनकी विश्वास जो था बहुत अधिक था। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। तो इसको भी आप लोग अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए कि इनकी मृत्यु कब। यही सब एग्जाम में जानते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन कोई अलग से नहीं आता, यही सबसे पूछा जाता है। लास्ट पैराग्राफ है, प्रस्तुत लेख वस्तुतः भारतीय सिविल सेवा, भारतीय सिविल सेवा जिसको हम लोग कहते हैं इंडियन सिविल सर्विस, जिसको आईएएस डीएमएसपी आप लोग सुने होंगे, हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन अवसर पर संबोधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है। मतलब यहाँ पर मैक्स मुलर जी आए, यहाँ पे घूमे फिरे, और जब अपने देश में गए तो वहाँ पे एक सभा आयोजित हुआ जिसमें भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित मतलब कुछ युवा अंग्रेज थे, तो उन लोगों के सामने भाषण दे रहे थे। उसी भाषण को इस पाठ में लिखा गया कि उन अधिकारियों के सामने इन्हें कौन सा भाषण दिया, ठीक है ना। प्रथम भाषण का यह अविकल रूप संक्षिप्त एवं संपादित अंश है, जिसका भाषांतरण डॉक्टर भवानी शंकर द्विवेदी ने किया है। मतलब ये तो वो जो बोले हैं जर्मनी भाषा में बोले हैं, लेकिन उसको हिंदी में किसने लिखा है, तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी जी ने। भाषण में मैक्स मुलर ने भारत की प्राचीनता और विलक्षणता का प्रतिपादन करते हुए नव आगंतुक अधिकारी मतलब जो नए नए अधिकारी बनते हैं,
यह बताया कि विश्व की सभ्यता भारत से बहुत कुछ सीखती और ग्रहण करती आई है। उनके लिए भी यह सौभाग्यपूर्ण अवसर है कि वे इस विलक्षण देश और उनकी सभ्यता संस्कृति से बहुत कुछ सीख जान सकते हैं। यह भाषण आज भी उतना ही प्रासंगिक है, बल्कि स्वदेश अभिमान के विलोपन के इस दौर में इस भाषण की विशेष सार्थकता है। नई पीढ़ी अपने देश तथा इसकी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान साधना, प्राकृतिक वैभव आदि की महत्ता का प्रमाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त कर सकेगी। तो ये हमारा था लेखक का परिचय, जो रेड कलर से किया गया उसको आप लोग अंडरलाइन जरूर कर लें। वो सब क्या होता है कि एक नंबरिया क्वेश्चन होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में और समझते हैं आगे की सारी बातें।